ही प्रचार और प्रसार करते हैं। और एक जगह से एक दिन में एक बारी नहीं, आप यकीन मानोगे एक दिन में 7 जगहों से कम ये लोग भगवान के गुणानुवाद का सीधा प्रसारण करते हैं। तो एक बार जोरदार ताली के माध्यम से हमारे जो केदार टीवी वाले हैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दूसरी ओर ये प्रसारण जो है हमारे गढ़ प्रवासी जहां जहां देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे इस यज्ञ के लिए वर्तमान में इस चंडीगढ़ में जो मेरे को अपने गढ़ समाज की एकता दिखाई दे रही है, तो मेरे अपने मन में भी एक भाव और उद्गार जाग रहा है। शायद मैं आप सभी जनों के सम्मुख रखूं। मुझे लगता है, देखिए, वैसे तो माँ भगवती के हम सभी जन किसी न किसी रूप और स्वरूप में उनके पुजारी हैं, और माँ भगवती की कृपा भी किसी न किसी रूप और स्वरूप में हमारे ऊपर बरसती है। परंतु हमने एक चीज देखी है समय के साथ से कि हम जिस स्थान के वासी हैं, मूल गढ़वासी हैं हम, है ना हमारे कुमार जी, क्योंकि आप तो प्रधान जी हैं, हमारे पूरे गढ़ समाज का नेतृत्व करते हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड की जो भूमि है, पावन देवताओं की जो भूमि है, उस भूमि पर हमारे माँ भगवती के अनेक रूप स्वरों का हम गुणानुवाद करते रहे, आज भी पूजन करते हैं। और वो माँ भगवती हमारे गढ़वाले में कहते हैं कि धावड़ी लगाते हैं ना, बिल्कुल हमारे इतने एक शब्द कहने मात्र से हमारी माँ भगवती हमारे सामने प्रकट होकर के हमारे सभी कार्यों को सिद्ध कर देती है। परंतु वर्तमान समय में हमें ये देखने को मिलता है कि हम अपने उस गढ़ समाज और गढ़ भूमि को छोड़ करके इतनी दूर पहुंच चुके हैं कि हमारे के मध्य में कई ऐसे जन हैं कि उन्हें अब सुध ही नहीं है कि वो कहाँ के हैं। आप सभी माँ भगवती के यज्ञ में बैठे हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाहूं, माँ भगवती की कृपा 2 जनों पे डायरेक्ट होती है, सीधा होती है। साक्षात जो भगवान रामचंद्र जी हैं, जब उन्होंने रावण की लंका जीती थी, तो उस समय उन्होंने लक्ष्मण को बताते हुए वो वचन कहे थे। माँ भगवती का प्रथम स्वरूप है, हमारे दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखा गया है, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, जो आप समस्त मातृशक्ति हैं, आप भगवती का पहला स्वरूप है। और दूसरा स्वरूप माँ भगवती का कौन सा है? आधार भूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण मतस्तथासि। ये जो पृथ्वी है, जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी कर्म भूमि है, ये माँ भगवती का दूसरा प्रत्यक्ष स्वरूप है। परंतु माँ अपने जन्म देने वाली माँ की तो हम किसी न किसी रूप स्वरूप में सेवा कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। परंतु जो हमारी जन्मभूमि है, राम जी ने यही तो कहा लक्ष्मण को कि अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मणे रोच दे। हे लक्ष्मण, मैंने ये लंका जीत तो रही है, परंतु मेरे को इसमें कोई रुचि नहीं है। कारण जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी ऐसी। हे लक्ष्मण, जो जन्म देने वाली माँ होती है और जो हमारी जन्मभूमि होती है, वो स्वर्ग से बड़ी होती है, उससे छोटी नहीं होती है। आप उसे ऐसा मत समझिए, ठीक है। तो हमारे कई जन ऐसे हैं जो उस गढ़ प्रवास को छोड़ करके आज इतनी दूर निकल चुके हैं कि उनको अपने गढ़ की उन देवी देवताओं का कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं। हमारे एक जो लोक गायक हैं, उन्होंने इसी एक श्लोक को गढ़ कविता में रूपांतरित किया है और बड़ा सुंदर लिखते हैं। क्यों नी लागो मिथे बोला मेरी बुए की खुद, क्यों नी लागो मिथे बोला मेरी माँ की खुद, क्यों नी लागो मिथे बोला मेरी माँ की खुद, क्यों नी लागो मिथे बोला हो, क्यों नी लागो मिथे बोला वे बोना की खुद, बोला मेरी बेटी खुद। ये दो लाइनें इसलिए मैंने बोली है कि आज हमारे जो गढ़ प्रवासी केदार टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने उस भूमि को छोड़ दिया, आज आप देखिए उस भूमि पर बाहरी लोग आकर के बस गए हैं, और न जाने वो क्या क्या करते हैं। विगत अभी 15 दिनों की घटना है, बाहर से वे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है, परंतु बाहर से आए हमारी भूमि पे हमारी रोटी के टुकड़ों के द्वारा पल रहे हैं, और आज हमारे ही गढ़ जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें गाली दे रहे हैं। वो कमी किसमें है? वो कमी उनमें नहीं है, वो कमी हमारे में है, जिन्होंने अपने गढ़ भूमि को छोड़ दिया है। तो इसलिए माँ भगवती की साक्षात कृपा चाहते हो तो अपनी जन्मभूमि से जरूर जुड़ो, अपने बच्चों को वहां लेके जाओ। 1 महीना, 6 महीने, साल में बार त्योहार
व्रत शादी इत्यादि में जरूर लेके जाओ। और साथ में एक और सूचना, अब ज्यादा ना बोलूं, कहीं बोले कि पंडित जी डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये महायज्ञ चल रहा है, इसमें अगर कोई भी दानी दाता, कोई भी सज्जन किसी भी रूप से अगर सहयोग करना चाहता है, धन के माध्यम से अगर सहयोग करना चाहता है, तो पीछे काउंटर पर हमारे विक्रम विश्व बड़े भाई साहब जी बैठे हुए हैं, आप इनसे लिखवा सकते हैं। यहाँ पर नवम दिवस महाप्रसाद जो भंडारा चलेगा, अब आपने ऐसे करना है कि अपनी ओर से सामग्री नहीं देनी भंडारे की। पहले जो हमारा आयोजक मंडल है, हमारे पूज्य पंडित जी पंडित देवी प्रसाद पैनुली जी, जो यहाँ पर कार्यरत भी हैं और देवालय पूजक परिषद के कोषाध्यक्ष भी हैं, जिनके की संरक्षक में ये यज्ञ चल रहा है। आप भंडारे के लिए क्या व्यवस्था होनी है, क्या सामग्री लगनी है, आप हमारे पूज्य पंडित जी से भी मिल सकते हैं। जो प्रातःकालीन इस सत्र में पूजा के यजमान बनना चाहते हैं या नित्य यहाँ पर यज्ञ होम चल रहा है उस होम के यजमान बनना चाहते हैं, तो आप आयोजक मंडल से आकर के आप लिखा सकते हैं अपना नाम। और साथ ही कल यहाँ पर माँ भगवती का प्रागट्य उत्सव है, तो ब्राह्मण होते, ब्राह्मण को जो चीज चाहिए मैं तो वही मांगूंगा, आयोजक मंडल कुछ भी मांगता रहे, ठीक है। अपने साथ में हमारे जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे, 1 किलो जौ में, याद रखो 1 किलो जौ में 2 किलो तिल मिलाना है, और साथ में उसमें घी मिला करके आप